प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और प्रभु ने हमको ये नया दिन दिखाया, ये मौका दिया कि आज हम उसका नाम को जय जयकार कर सके, उसके नाम को धन्यवाद कर सके। आइए हम आगे बढ़ने से पहले उसके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, क्योंकि तूने आज हमको एक नया दिन दिखाया और तेरे नाम को धन्यवाद देने के लिए आज हम सभी को यहाँ पे उपस्थित करवाए। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज हम सभी को तेरी आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हम सभी को तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर, ताकि हम सब अपने मन से, अपने दिल से तेरे नाम को जय जयकार करें और तेरे नाम को धन्यवाद करें परमेश्वर। हम सभी के मन को तू छू ले परमेश्वर। हम सभी के मुखों को तू खोल परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को जय जयकार कर सके परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। और वो वचन में ऐसा लिखा जाता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय उसके 6 वचन में ऐसे लिखा रहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, ये वचन में ऐसा लिखा जाता है कि यीशु जो मसीह जो है वो मार्ग है, वो सत्य है और वही जीवन है, और उसके बिना हम परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते। आइए हम सब खड़े हो जाएं और उसका जय जयकार करें, उसका स्तुति और आराधना करें। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हमसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम तेरे नाम का सजदा करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तो तू ही जीवन है। और परमेश्वर तेरे बिना हम लोग परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते। तू ही जिंदगी है और तू ही बंदगी है परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज ये शाम की सभा में हम सभी को तू आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हे पिता, तुम हम सभी को तू छू ले और तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हमको आने दे परमेश्वर। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, क्योंकि तू ही महिमा और आदर पाने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज मौका देने के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करने के लिए ये मौका दिया, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे पिता, आगे का पूरा समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तो आगे का पूरा समय हम सभी के साथ रहे, और तेरे वचन से हम जो भी सीखेंगे आगे हम अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सके, इसीलिए तुम हमको आशीष प्रदान कर। ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। कलीसिया में आपका स्वागत करता हूँ। आप हर संडे की तरह हम लोग जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है हम ऐसे मिलेंगे, और प्रभु की अगर इच्छा है तो हम जरूर जल्दी से जल्दी चर्च में मिलेंगे। वचन शुरू करने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं इस शाम के लिए। स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ में है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि आज तक तूने हमें संभाल के रखा है। हर तकलीफों से, ये महामारी के दिनों में तू हमारे साथ में है। हमारे अच्छे दिनों में, हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ में है। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें सब कुछ वो दिया है जिसकी हमें जरूरत है प्रभु। आज हम ये वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा आशीष मुझ पर बना रहने दे प्रभु। जो वचन में बोलने को जा रहा हूं प्रभु, जो जो लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, तू उनको छू ले, ताकि वो वचन सुनकर वचन ग्रहण कर सके प्रभु, और अपने जीवन में और उन लोगों के जीवन में जिनको वो मिलते हैं वो लागू करे। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हो सकता है आप लोग इतने दिनों से हमारी तरफ में, जब से लॉकडाउन शुरू हो गया है ये महामारी की वजह से, लगता है 1-1.5 महीना हो रहा है, परंतु अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम चाइना से आया है तो उसको 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। हम देखते हैं आज की कंडीशन हमारी ऐसी है कि हम लोग बोर हो गए हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं। मेरे जहां पर मेरा नॉलेज है, मैं पूछता हूं लोगों से मिलता हूं, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा है लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, लोगों को एक साथ में एक जगह पे बैठकर लोगों में डिप्रेशन आए हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये दिन कब जाना चाहिए। मैं जब पढ़ रहा था बाइबल तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसे मालूम पड़ा, मुझे ऐसा लगा कि आज की जो महामारी है इधर में, वो महामारी वैसी है जैसे प्रभु के लोग जब मिस्र देश से बाहर आने के लिए प्रभु ने उनके लिए योजना बनाई थी। अभी हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु के लोग मिस्र देश में 450 साल गुलाम थे और प्रभु की योजना के अनुसार उन्हें वहां से बाहर लाना था। हम देखते हैं कि जब मूसा और उनका भाई हारून जब फिरौन राजा के पास में गए, तभी उन्होंने बताया
कि हमारे लोगों को, प्रभु के लोगों को प्रभु की आराधना करने के लिए, उनको भेंट अर्पण करने के लिए मिस्र देश से बाहर जाना है। तो फिर उन्होंने बताया, नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए नहीं जा सकते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर में 10 महामारियां लाई। हम देखते हैं पहले उन्होंने लाया कि पानी का खून बने। हम देखते हैं नील नदी और आसपास के जो भी पानी के रिसोर्सेस थे, सब में पानी का खून बन गया। ये पहली महामारी थी। वो 7 दिन तक चली, फिर भी फिरौन नहीं माना। फिर परमेश्वर ने दूसरी महामारी लाई। परमेश्वर ने वहां पर नील नदी में जो मेंढक थे, वो पूरे के पूरे मेंढक मिस्र देश में आए। हम देखते हैं उनके घरों में, उनके पैलेस में, हर जगह पे मेंढक आए। इतने मेंढक आए कि उनकी बदबू आना शुरू हो गया था। ये दूसरी महामारी थी। तीसरी महामारी ये लाई कि वो जो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि धूल ऐसे आकाश में उड़ाओ। तो यहां पर हमने देखा है कि वो तीसरी महामारी जो है, जैसे ही उन्होंने धूल उड़ाई, वहां पर किटकी आई बोले तो जुए। अभी आप देखो कि हमारे आंख के ऊपर में, शरीर के ऊपर में अगर जुए आती है तो कैसा लगता है? खराब लगता है, परेशान हो जाते हैं हम। मिस्र देश के लोगों के ऊपर में महामारी आई, जुए उनके ऊपर में आई। वो तीसरी महामारी थी। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने चौथी महामारी लाई। हम यहां पर देखते हैं हर महामारी के बाद में मूसा और हारून फिरौन के पास जाते थे और वहां पर बताते थे कि हमारे लोगों को आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने दो। हम देखते हैं कि हर बार फिरौन बोलता था, मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसका हृदय वो कठोर होता था और ये परमेश्वर उसका हृदय कठोर करता था। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता था। चौथी जब महामारी आई, वो महामारी ये थी कि उनके ऊपर में परमेश्वर ने डांस छोड़े। जब हम लोग जिसको मच्छर बोलते हैं, पूरे मिस्र देश के लोगों के ऊपर में मच्छर आए। वो लोग परेशान हो गए होंगे। आज की परिस्थिति कुछ नहीं, पर वो लोगों के ऊपर में, सबके ऊपर में मच्छर आए, डांस आए। हम लोग देखते हैं फिर उससे भी माना नहीं। फिर उन्होंने 5वीं महामारी लाई परमेश्वर ने। वो थी वहां के जो लोग थे, वहां के जो पशु पक्षी थे, जानवर थे, सबके सब जानवर मर गए। और वो जानवर मरने की वजह से पूरे देश में दुर्गंधी फैल गई। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो महामारी जो आती थी मिस्र देश के ऊपर में, परमेश्वर के लोग जो गोशन नाम के भाग में रहते थे, लोकेलिटी में रहते थे, उनके ऊपर में कुछ नहीं होता था। ये परमेश्वर की योजना थी। आज मेरे लिए और आपके लिए ऐसी ही परमेश्वर की योजना है। ये जो प्रॉब्लम है, जो महामारी है, परमेश्वर ने बताया कि आप अपने अपने घरों में रहो। परमेश्वर की ये योजना है कि ये महामारी आपके और मेरे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हम लोग देखते हैं कि 6वीं महामारी परमेश्वर ने भेजा। वो ये थी कि पूरे मिस्र देश के लोग, उनके आंख के ऊपर में फोड़े हो गए, उनके आंख के ऊपर में फोड़े हो गए, पफोड़े हो गए। और हम लोग ये देखते हैं कि सब लोग परेशान हो गए। आप देखो, अपने को एक छोटी फोड़ी हो गई तो अपने को तकलीफ होती है। परमेश्वर ने जो महामारी लाई 6वीं, वो महामारी ये थी कि पूरे के पूरे लोगों के ऊपर में, इंक्लूडिंग जो फिरौन राजा के दासत्व के पास में, उनके दरबार में जो उनके जादूगर थे, उनके भी आंख को महामारी हो गई। ये फोड़े आ गए। ये थी 6वीं महामारी। फिर भी फिरौन माना नहीं। फिर भी फिरौन ने उनको अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया। हम देखते हैं 7वीं महामारी परमेश्वर ने भेजी,
वो थे परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर में ओले भेजे, यानी हम लोग मराठी में ज्यादा गारा म्हणतो थे, ओले भेजे, और उसके साथ में जब भी वो इतने बड़े बड़े ओले आके गिरते थे, उसके साथ में उसकी आग भी निकलती थी। यानी वहां के पूरे वहां के जो भी पेड़ पौधे थे, उसके ऊपर में जो गेहूं थे, चावल थे, जो भी होंगे उनके, वो फसल थी पूरी की पूरी नष्ट हो गई। यानी ये 7वीं महामारी थी। फिर देखते हैं हम लोग, परमेश्वर ने उनके ऊपर में टिड्डियां भेजी, जिसको हम लोकस्ट कहते हैं। परमेश्वर ने उनको बताया मूसा के जरिए कि हमारे लोगों को आप जाने दो। तो फिरौन राजा फिर भी माना नहीं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर में टिड्डियां भेजी। वो इतनी टिड्डियां पूरे देश भर हो गई कि जमीन जभी थी पूरे मिस्र देश की, वो पूरी की पूरी काली हो गई। फिर भी फिरौन माना नहीं। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके ऊपर में 3 दिन तक अंधेरा भेजा, यानी पूरे के पूरे 3 दिन वहां पर एकदम डार्क था, कोई किसी को देख नहीं सकता था। हम लोग यहां पर देखते हैं कि पहले से लेकर 9वीं महामारी तक, हर महामारी के पीछे उनका परमेश्वर को, उनके भगवान को, जो उनके देव है, देवियां है, देवता है, देवियां है, उनको शिक्षा करना था। हम लोग देखते हैं ये 9वीं महामारी, जो परमेश्वर था, उनका जो भगवान था, देव था, उसका नाम कुछ रा था। तो वो अंधेरे का देव, वो सूरज का भगवान था। उसको शिक्षा देने के लिए ये 9वीं महामारी परमेश्वर ने भेजी मिस्र देश के ऊपर में, क्योंकि वो देव, वो जो भगवान था, वो मिस्र देश का था। तो परमेश्वर को उनके भगवान को शिक्षा करने के लिए, जो भगवान का नाम था सूरज देव के ऊपर में रा, उसको शिक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अंधेरा लाया। अगर हम लोग ये महामारियां देखते हैं तो पहले से लेके 9वीं महामारी तक पूरे के पूरे उनके भगवान को, उनके देवियों को, उनके देवताओं को शिक्षा करने के लिए परमेश्वर ने ये सब महामारियां भेजी। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। यहां तक परमेश्वर उसके पीछे था, हारून के पीछे था कि हमारे लोगों को तुम जाने दो। मूसा के जरिए ये मैसेज भेजता था, परंतु हर बार परमेश्वर वो फिरौन राजा का जो हृदय है वो कठोर करता था। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर फिरौन राजा का दिल कठोर क्यों करता था? अगर आप देखोगे निर्गमन की किताब 5वां अध्याय 2रा वचन, एक्सोडस 5 2nd वर्स, वो ये लिखती हैं, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायली लोगों को जाने दूंगा? मैं यहोवा को नहीं मानता और इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। ये फिरौन राजा का मूसा को और हारून को बताया वचन था, ये बोल था। वो बोलता था, मैं ये परमेश्वर को नहीं जानता, इजराइल का परमेश्वर, इसके वचन की वजह से मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर को जानता नहीं। परमेश्वर क्या कहता है फिर आखिरी में 10वीं महामारी? जो मिस्र देश के लोग फिरौन को राजा मानते थे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो मिस्र देश के लोग फिरौन को महाशक्ति मानते थे, परमेश्वर ने उसको शिक्षा करने की 10वीं महामारी भेजना चाहा। परमेश्वर क्या बताता है मूसा को? निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 12वां वचन करता है, एक्सोडस 12:12, वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर मूसा को बताता है, परमेश्वर बताता है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र के देश के क्या मनुष्य क्या पक्षी सबके पहलौठों को मारूंगा।
और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड करूंगा, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने बोला 9वीं महामारी तक इतना जो कुछ भी नहीं हुआ होगा वो मैं आज करूंगा, अभी करूंगा। और वो थी 10वीं महामारी। हम देखते हैं परमेश्वर ने मिस्र देश के लोग जो 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 हर जो फिरौन को महाशक्ति मानते थे, पावरफुल मानते थे, भगवान मानते थे, परमेश्वर ने उसी दिन कहा मूसा को और हारून को कि मैं परमेश्वर हूं। मिस्र देश के मनुष्य, उसके बाद में पशु, उसके नौकर चाकर, सब लोग उनका पहला पहलौठा यानी पहला जो भी बड़ा है मैं उसको मारूंगा। आप समझे? और परमेश्वर ने जो 10वीं महामारी लाई वो ये थी कि मिस्र के सब लोग, मिस्र देश के सब लोग, फिरौन राजा, उसके सरदार, उसके दास, उसके बैल गाय, उसके जितने भी पशु पक्षी थे, सब लोगों का पहलौठा उस दिन परमेश्वर ने मार दिया। ये क्यों हो गया होगा? ये इसलिए हो गया होगा ये इसलिए हो गया कि हारून जो फिरौन था, फिरौन ने कहा था कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइल लोगों को जाने दूंगा। उसने कहा था मैं इजराइल लोगों को नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं यहोवा को जानता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हम आज परमेश्वर को नहीं बोल रहे होंगे ये बात हम परमेश्वर को नहीं बोल रहे होंगे, पर थोड़ा बहुत ऐसा ही हमने किया है। हमने अगर चर्च में जाने का टाइम आता है हमको, तो मैं बताता हूं कि मुझे ऑफिस में जाने का है, परमेश्वर ने बताया मैं तुम्हारा ऑफिस बंद कर दूंगा। आप कॉलेज में जाते होंगे, आप टीचर होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, आपने परमेश्वर को बताया मैं चर्च में नहीं आऊंगा, मैं चर्च में नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा भगवान स्कूल है। परमेश्वर ने स्कूल को बंद कर दिया। आपने बताया होगा कि मेरा भगवान कोई एक्टर है। आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने बताया हमको कि मैं थिएटर बंद कर दूंगा आज। और मैंने परमेश्वर को बताया है कि मेरा प्रायोरिटी क्या है? डांस करना है, मेरा प्रायोरिटी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। परमेश्वर ने बोला वो सब मंदिर में बंद कर दूंगा। आज ये सब कुछ बंद हो गया है, मेरा और आपका, ये दुनिया का। हमने बताया हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारा लीडर हमारा भगवान है। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा लीडर घर के बाहर निकलेगा नहीं, तुम्हारा लीडर मैं उसको बंद करके रखूंगा घर के अंदर में, वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे को दुत्कारा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा भगवान पैसा है, मैं बैंक बंद कर दूंगा। परमेश्वर ने बताया मैं बैंक बंद कर दूंगा, तुम्हारा पैसा कुछ काम में नहीं आएगा। तुम्हारे ऊपर में ये महामारी आएगी कि पैसा भी तुम्हारी को महामारी से बाहर नहीं निकाल सकेगा। मैं ये प्रॉब्लम करूंगा, ये तुम्हारा जो भगवान है, जो पैसा जो बोलते हैं, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट है जो अपना स्टॉक मार्केट 0 पे आके बैठ जाएगा। आप समझ में आ रहे? मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ये जो महामारी आई है वो शारीरिक नहीं है, हो सकता है जो महामारी आई है वो मेंटल नहीं है, परंतु ये महामारी है जो आई है, हो सकता है वो आत्मिक हो। ये महामारी के ऊपर में आने के पीछे हो सकता है कि परमेश्वर की कुछ योजना हो। मैंने और आपने परमेश्वर को फिरौन के जैसा दुत्कारा नहीं होगा, परंतु हमने परमेश्वर को छोड़कर हमारे स्कूल को, हमारे जॉब को, हमारे पैसों को प्रायोरिटी दी होगी। यानी अगर परमेश्वर को छोड़ के हम दूसरी चीज को अगर प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं,
तो हम बताते हैं कि तू हमारा परमेश्वर नहीं है। हमें लगता है कि चर्च में नहीं जाना चाहिए, हमें लगता है डिमांड में जाना चाहिए। परमेश्वर ने बोला मैं डिमांड बंद कर दूंगा। हमने बहुत सारे बातें बताया परमेश्वर को कि मैं ये संडे को चर्च में नहीं आऊंगा, मैं ये कलीसिया को नहीं जाऊंगी शाम को। परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे चर्च बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारी कलीसिया बंद कर दूंगा। अब देखो आप कहां पर जा रहे। आज कंडीशन ये है, कोई भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। हमें आज ये देखने का है कि ये जो परेशानी चल रही है, ये महामारी है, वो महामारी आत्मिक तो नहीं है। मैं आपके लिए एक वचन निकालता हूं, वो वचन ये है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13वां वचन और 14वां वचन। सेकंड क्रॉनिकल 7:13 and 14। ये वचन ये क्या कहता है? अगर हम लोग वो वचन की तरफ में जाएंगे तो आप सुनिए वचन क्या कहता है। परमेश्वर कहता है सुलेमान को, वो सुलेमान को जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया। हम लोग ये देखते हैं ये वचन में कि जब सुलेमान ने मंदिर परमेश्वर को समर्पित किया, उस रात में परमेश्वर सुलेमान के सपने में आया और परमेश्वर ने ये वचन बोला। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि यदि मैं आकाश को बंद करूं तो बारिश नहीं होगी। परमेश्वर ने बताया यदि मैं आकाश बंद करूं तो बारिश नहीं होगी। यदि मैं टिड्डियों को देश नष्ट करने के लिए भेजूं, या मैं अपनी प्रजा के ऊपर में, परमेश्वर ने ये नहीं बोला दूसरे को, परमेश्वर ने बोला मैं अपनी प्रजा के ऊपर में अगर महामारी फैलाऊं, तब जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, दीन होकर मेरी प्रार्थना करेंगे और मेरे नाम के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से मुंह फेर लेंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है और मैं उनके पापों को की क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहता है और मैं उनके राज्य को, उनके देश को जो के त्यों करूंगा। परमेश्वर बताता है, ये वचन इंग्लिश में कहता है, when I shut the heaven there will not be rain, when I command locusts to destroy the land or send the pestilences on my people, when my people who are called by my name will humble themselves, will pray and will turn from their wicked ways, and then I will hear them from heaven, I will forgive their sin and I will heal their land। आप समझ में आ रहे हैं? हो सकता है परमेश्वर को ये कहना है, परमेश्वर को ये कहना है कि मेरे हाथ में आकाश में को बंद करने की ताकत है, मेरे हाथ में टिड्डियों को देश नष्ट करने की ताकत है, मेरे हाथ में ये महामारी लाने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो दीन होकर, इसका मतलब ये है कलीसिया कि ये वो लोगों के लिए बोला गया है जो दीन नहीं है, ये वो लोगों के लिए बोला है जो अपने पाप से मुंह फेरते नहीं है। हो सकता है हम लोग ऐसी जब भी महामारी आते हैं, आप लोग देखते हैं डॉक्टर बहुत काम कर रहे हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। हम लोग सैनिटाइजर लगाते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं, शायद हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। हमें उस चीज की जरूरत है जो हम पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए। मेरे सरमन का नाम है पश्चाताप करना।
ये वचन का नाम है। आप लिख लीजिए, पश्चाताप करना। हो सकता है हमें ये आज के दिनों में पश्चाताप करने का एकमेव मार्ग है, एकमेव बड़ा मार्ग है, ये महामारी से बचने के लिए। अगर आप दूसरा इतिहास 7वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को, जब भी उन्होंने मंदिर समर्पित किया, उन्होंने बताया सुलेमान को कि कुछ आश्वासन दिए। उन्होंने बताया ये मंदिर है, ये मंदिर में मैं रहूंगा। और परमेश्वर ने बताया कि जैसा कि मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया, यानी दाऊद को, मेरे सेवक को बताया था, उस प्रकार तुम्हारे घर में कभी भी राजा का मुकुट नीचे नहीं आएगा। यानी उनका कहना था परमेश्वर का कि तुम्हारे वंशज में आखिरी तक राजा की कुर्सी, राजा की गद्दी बनी रहेगी। और परमेश्वर ने यह चेतावनी दी, अगर मेरे कहने पे ऊपर आप चलोगे नहीं, मेरे मार्ग के ऊपर तुम चलोगे नहीं, तो ये मंदिर है, ये मलबे का एक ढेर बन जाएगा। सुनिए कलीसिया, वो क्या बताता है परमेश्वर, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे नहीं तो ये मंदिर एक मलबा बन जाएगा, ये ढेर बन जाएगा। और आने जाने वाले लोगों पूछेंगे, ये परमेश्वर ने इतना सारा आशीष देकर इजरायली लोगों को ये बनाया था मंदिर, वो क्यों ढह गया, उसका मलबा क्यों हो गया? तो परमेश्वर बताता है सुलेमान को, लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने ये किया था क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था, परंतु ये इजराइल के लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा की तरफ में गए, इसलिए ये मंदिर की कंडीशन ये हो गई। परमेश्वर आज मुझे और आपको पूछना चाहता है, कलीसिया, मुझे और आपको आज ये सोचना है कि क्या परमेश्वर को छोड़ के हमने दूसरी चीज को, तो परमेश्वर ने बनाया, उसको भी मूर्ति पूजा करते हैं। क्या परमेश्वर को छोड़ के हमने अपने जॉब को मूर्ति बनाया, परमेश्वर बनाया, हमने पैसे को परमेश्वर बनाया, हमने अपने एजुकेशन को परमेश्वर बनाया, हमने अपने स्कूल को परमेश्वर बनाया, हमने अपने कला को परमेश्वर बनाया, हमें अपने पैसे को परमेश्वर बनाया, हमने बैंक को परमेश्वर बनाया, हम कोई हीरो को परमेश्वर बनाते हैं या कोई लीडर को परमेश्वर बनाते हैं, कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली। तो इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको यह सोचना है कि अगर महामारी से बचने का, अगर महामारी से निकलने का ये रास्ता अच्छा कोई रास्ता है, कोई अच्छा सा रास्ता है, तो वो है पश्चाताप करने का। ये वचन कहता है परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का एक तरीका है। इतिहास, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13 और 14 करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का एक तरीका है मुझे और आपको दर्शन देने का। उसके लिए परमेश्वर ने कुछ कंडीशन डाली है, कोई उसके पीछे परमेश्वर ने कुछ ये योजना है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप इनको परमेश्वर दर्शन दे, यानी हमारे बीच में है परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने कुछ कंडीशंस दिए, कुछ उनके शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, ये वचन कहता है 14वां वचन, अगर मेरे लोग दीन होकर, दीन होना यानी क्या, आप अगर दीन के विरुद्ध अगर शब्द करते हैं तो वो क्या, वो शब्द है अहंकार, बराबर है, अहंकार। शैतान को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे क्यों फेंक दिया, क्योंकि उसके मन में अहंकार आया। लास्ट वीक में तिवारी अंकल ने जो वचन दिया था, उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मैं को परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता है। जब भी मैं बोलता हूं ना मैं, परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता है। ये निर्गमन में परमेश्वर ने बताया मूसा को, मूसा ने बताया कि अगर इजराइल के लोग पूछेंगे, मुझे तो जानते नहीं हो, मुझे तो पूछते नहीं, पर जब मैं गया और मैंने बताया कि मैंने तुमने मुझे भेजा इधर, तो मैं क्या बोलूं, किसका नाम बोलूं। तो परमेश्वर बताते हैं उनको जाके बोलना कि मैंने तुम्हें भेजा है, यानी मैंने, ये नाम
परमेश्वर का है मैं करके। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि वो नाम कोई दूसरा ले। अब समझ में आया आपको? तो ये बातें हैं, जब भी अहंकार आता है, जब भी आदमी दीन नहीं होता है, तो उसके सबसे पहला बात ये है, वो मैं से शुरू करता है। अगर अभी आपको पता है कि आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आदमी के सामने आदमी अहंकारी है या नहीं है? उसका एक चेकलिस्ट, उसकी कोई सूची होना चाहिए। थोड़ा स्टडी करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसे लगता है तो नोट कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग दीन बने, नम्र बने। पहला जो सूची है, पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो चेक लिस्ट का है, वो सूची में का पहला है कि अहंकारी आदमी रहता है, वो हमेशा बताएगा हमको कि मैं अहंकारी नहीं हूं। वो बोलेगा हमेशा कि मैं दीन हूं। कभी भी पता करो, अगर ऐसा आदमी कोई बोलता है तो वो अहंकारी। वो कभी भी परमेश्वर की क्षमता के ऊपर में या परमेश्वर के ऊपर में वो प्रायोरिटी नहीं देगा। वो देखेगा कि सब मैंने किया है। वो देखेगा मेरा जॉब जो है वो मेरा है, परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो बोलेगा जो कार दी है वो मेरी है। वो बोलेगा जो घर है वो मेरा है, वो मेरा है। तो सबसे बड़ा बात पहला है कि वो बोलेगा कि मैं अहंकारी नहीं हूं। वो जब भी बात करता है तभी बात करते रहता है, परंतु आप बात करोगे, सूची का दूसरा भाग, दूसरा चेक लिस्ट, दूसरा पॉइंट, जब भी आप बात करते हैं वो इंटरप्ट करेगा, वो उसमें बाधा डालेगा, वो आपको बात नहीं करने देगा। अहंकारी आदमी है वो हमेशा अपनी ही बातें करेगा। आप देखो हमारे साथ आजू बाजू में ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। वो दूसरे की बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, वो अपनी बातों में इंटरेस्ट रखेगा। जो अहंकारी आदमी रहता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे देखना चाहिए, मैं कुछ बातें करूं, लोगों ने मेरे तरफ में आकर्षित होना चाहिए। पांचवी बात है, वो जो कुछ भी उसको मिलता है, अगर मुझे आप पानी ला के दे सकते हैं तो मैंने बताना चाहिए धन्यवाद, मैंने बोलना चाहिए थैंक यू। अहंकारी आदमी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेरा हक है पानी लेने का। समझा ना? वो बोलता है कि मैं इसके लायक हूं, मैं ये इतना बड़ा जॉब मुझे दिया है उसके लायक हूं, ये कलीसिया दी है उसके लायक हूं, ये कार दी है मैं उसके लायक हूं, जो पैसे है मेरे पास वो उसके मैं लायक हूं, वो किसी ने मुझे दिए नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया वो कभी धन्यवाद नहीं करेगा। मैं आपको बताया कि उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको कुछ बोलने को जाओ, बोलते मुझे मत सिखा, मुझे सब कुछ आता है। ये जो अहंकारी आदमी हमेशा बताएगा, पढ़ाई बहुत मारेगा, बहुत फेंकते रहेगा ऐसा आदमी। कभी भी वो कभी किसी की बात नहीं सुनेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये चीजें है या नहीं है। वो जब बात करना शुरू करेगा किसकी नहीं सुनेगा, सिर्फ बड़ाई मारेगा। बराबर है? वो हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा। आप देखिए हमेशा वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आप दुखी हो जाओगे, ऐसे आदमी से आप दुखी हो जाओगे। आप समझ लेना क्या कि ये आदमी अहंकारी है। और वो हमेशा देखेगा कोई भी काम, कलीसिया में भी आएगा ना, वो देखेगा कि उसकी जरूरत कौन पूरा करता है। वो किसी को देना, किसी की जरूरत पूरी नहीं करेगा। वो उसको लगेगा कि मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी। ये परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ये सब चीजें, मैंने आपको जितनी भी सूची बताई, वो परमेश्वर के चरणों में रखें और हम जाए और परमेश्वर को बोलेंगे कि मैं किसी के ऊपर में निर्भर नहीं हूं। मैं ना मेरे पैसे के ऊपर में निर्भर हूं, मैं ना मेरे टैलेंट के ऊपर में निर्भर हूं, ना मेरे दिखने के ऊपर में निर्भर हूं, ना मेरे पास में जो घर है, जायदाद है, कार है, उसके ऊपर में निर्भर नहीं हूं। मुझे छोटी से छोटी बात के लिए
तेरे पास आना अच्छा लगता है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में जाए। हम डेस्परेट होकर अगर परमेश्वर के पास में जाए तो ये पहला रास्ता है परमेश्वर के दर्शन पाने का। आप समझ गए? ये पहला दर्शन है। आपने देखा होगा यूहन्ना की किताब 15वां वचन में 15वां अध्याय 5वां वचन में परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे परमेश्वर का वचन है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर है। 4 महीने पहले हमने बोला होगा हम हवाई जहाज से अमेरिका जा रहे, हमने सोचा होगा मैं मर्सिडीज में जाऊंगा, हमने सोचा होगा मैं इतना बिजनेस करूंगा, हमने सोचा होगा हम जाके स्कूल में इतने अच्छी तरह से एग्जाम होके मेरिट में आएंगे। परमेश्वर ने बोला भैया तू कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने घर में रहोगे 4 महीने, तब तुम्हें दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा कि तुमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया नहीं। ये परमेश्वर की हमें चेतावनी है। और पहला रास्ता ये है कि हमको दीन बनकर परमेश्वर के पास जाना है और बोलना है कि परमेश्वर ये सब बातें व्यर्थ है, अगर कोई मार्ग है तो वो है तुम्हारे जरिए, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर खुश होएगा। तो ये पहली बात थी कि हमें दीन होकर जाना है। दूसरी बात है हमें प्रार्थना करना है। सोचो हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते तो लिस्ट मांगते 1 2 3 4 5 6 7 8 100, खत्म हो गया, तू मेरी बात सुन, मैं जा रहा इधर से, बराबर, या मैं जा रही हूं। परमेश्वर बताता है कि आप कब मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे बातें की। अगर मैं किससे आपसे बात करता हूं तो आपकी तरफ से मुझे बात सुनने को भी आना चाहिए ना। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने लिस्ट पढ़ देते 1 to 100 और वहां से निकल के अपने ऑफिस को, अपने स्कूल में, अपने जहां जाना है वहां चले जाते हैं। बदलाव कैसे आ सकता है? प्रार्थना के बगैर बदलाव नहीं आता है भाई और बहनों। अगर आपको बदलाव लाना है, आपको सिचुएशन बदलने की है, आपको परिस्थिति बदलने की है, तो आपको बदलाव लाना है। परमेश्वर का वचन बोलते हैं, आप भी बोलेंगे, इतना प्रार्थना करते हैं, बदलाव क्यों नहीं आता है? इतने सारी प्रार्थना करते हैं हम लोग, बदलाव क्यों नहीं आता है? बदलाव कैसे आएगा? हम वो नहीं मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं। आप समझ में आए? याकूब की किताब 4 अध्याय 2 और 3 वचन कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, और तुम मांगते हो तो पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आपने कोई बेकर मांगना ठीक है, पर मैंने और आपने ऐशा आराम के लिए ऐसी चीजें नहीं मांगना चाहिए जो सिर्फ भोग विलास के लिए है। परमेश्वर हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा से हमें देता है, उसे हमें कंटेंट रहना सीखना चाहिए। परमेश्वर कहता है वो चीज मांगो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है और आपको मिलेगी। हमें ये ऐसी जगह पे आना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि हम लोग अपना अहंकार डाल दे और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हम बताएं कि हम लोग हेल्पलेस है। आप करके देखिए, आप रोज परमेश्वर की प्रार्थना करके देखिए, ये महामारी ये सब चले जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप करो, परमेश्वर चाहता है कि आप ये करें। यही रास्ता है परमेश्वर का दर्शन मिलने के लिए। पहला है हमारा अहंकार छोड़ देना, दूसरा है प्रार्थना करना। मैं आपसे विनती करता हूं, आज से सब शुरू करो। मैंने और आपने अभी अगर ये शुरू किया तो परमेश्वर का दर्शन पाने का रास्ता खुला होता है। तीसरी बात वो है, आपने और एक बात देखा, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बात वो है कि परमेश्वर को वो बताता है, अगर मेरे लोग प्रार्थना करके मेरे नाम के खोजी होकर यानी समझ में आया आपको? खोजी होकर, मेरे नाम से के खोजी होकर अपने
बुरी चाल से मुंह फिराए, यानी इसका मतलब परमेश्वर ने बताया खोजो। खोजना यानी समझ में आया, ऐसी दृढ़ इच्छा रहना चाहिए जो परमेश्वर को पाने की। बहुत बार क्या होता है, हम परमेश्वर को कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम लोग उसके हाथ मांगते हैं यानी हम उससे मदद मांगते हैं। कलीसिया, आप ये करके देखिए, परमेश्वर की संगति के लिए आपको भूख और मुझे भूख होना आवश्यक है। यानी हम परमेश्वर की खोज करेंगे, हम परमेश्वर का हाथ मांगने से, उससे मदद मांगने से हम परमेश्वर की उपस्थिति मांगेंगे। हमारे दिल में परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के संगति के लिए भूख होना चाहिए, उसको खोजी कहते हैं। परमेश्वर कहता है आप मुझे मेरे खोजी बनो। ये तीसरी बात। चौथी बात है, परमेश्वर का एक वचन है यशायाह की किताब 55वां अध्याय 6वां वचन, वो कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। यानी ये पॉसिबल है, हम परमेश्वर की तरफ से उसकी मदद मांगने से हम परमेश्वर की संगति के लिए, उसके उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे और आपको मिलेगा। चौथी बात यह है, परमेश्वर बताता है अपनी बुरी चाल से फिरे। यानी परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि अपने पापों को छोड़ना है, हमें अपने पापों को बंद करना है। आपने देखा है, अगर योना की किताब 3 अध्याय 8वां वचन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कर देखा है। आपको मालूम है ना, योना की 1-2 संडे पर मेरे ख्याल से पृथ्वींजय भाई ने भी ये वचन बताया था कि नीनवे के लोग जो पाप में पड़े थे, परमेश्वर ने योना के जरिए उनको मैसेज भेजा, उनको संदेश भेजा कि आप लोग पश्चाताप करो, नहीं तो पूरा का पूरा देश, शहर नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि वहां के राजा, वहां के मनुष्य, वहां के लोग, वहां के पशु, यहां तक ये ऐसा लिखा है पशु, उन्होंने ऐसा लिखा है वो वचन में, योना के 3 अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे, अपने कुमार से फिरे और उसे उपद्रव से जो करते थे पश्चाताप करे। यानी आप समझ में आए, वो अपने पापों को छोड़ दे, उसका अंगीकार करे और उसका छोड़ दे। हमने देखा है नीनवे शहर की परमेश्वर को उनकी दया आई और परमेश्वर ने वो शहर बर्बाद करने से रोका। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि लोगों ने अपने ऊपर में टाट ओढ़े, उन्होंने उपवास किया, पश्चाताप किया और अपने बुरे मार्ग से उन्होंने त्याग दिया। परमेश्वर कहता है अगर आप अहंकार छोड़ दोगे, पहली बात परमेश्वर बताता है अगर आप प्रार्थना करोगे, दूसरी बात परमेश्वर बताता है अगर आप मेरे नाम के खोजी होगे, आप मुझे ढूंढोगे, वो बात, और चौथी बात परमेश्वर बताता है कि आप अपने पापों का अंगीकार करोगे और उसको छोड़ देंगे तो मैं तुम्हारा मार्ग मेरे मिलने के लिए मैं खुला छोड़ूंगा। आप समझ में आए? जब तक हम अपने बुरे इसमें रहते हैं, हमारी चाल बुरी रहते हैं, हम अपने पापों में फंसे रहते हैं, तब तक बदलाव नहीं आता है। हमें लगता है कि हम इतने प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है हम इतनी परमेश्वर का दावा करते हैं, परमेश्वर हमारी बात सुनता नहीं। परमेश्वर मेरी और बात बहुत बार नहीं सुनता है, क्योंकि हम लोग जो पाप में फंसे रहते हैं, बुरे काम करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम गुस्सा करना छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम चुगली करना छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे मन में लालसा है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे मन में बुरे विचार हैं वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कैसा हमें आशीष करेगा? परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी बुरी चाल से फिरो, तुम अपने पापों को त्याग दो, तो मैं तुम्हें बदलाव लाऊंगा। बराबर है? परमेश्वर बताता है कि आप अहंकार छोड़ दो, दीन हो जाओ,
परमेश्वर बताता है आप प्रार्थना करो। परमेश्वर बताता है कि आप मेरे नाम के खोजी हो। चौथी बात परमेश्वर बताता है अपने पापों का अंगीकार करो और उसे छोड़ दो, तब परमेश्वर करेगा। परमेश्वर क्या बताता है? तब परमेश्वर का यह वादा है कि मैं तुम्हें मुलाकात दूंगा। कैसी? परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हें स्वर्ग से तुम्हारी बातें सुनूंगा। अगर ये सब चारे बातें करेंगे तो परमेश्वर ने वादा किया हमसे कि मैं स्वर्ग से तुम्हारी बातें सुनूंगा। यानी उसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर जो आशीष हमारी बंद हुई रहती है, जो तकलीफें हमारी अटक के रहती है, जो तकलीफें हमारे ऊपर आती रहती हैं और आशीष का जो तकलीफों की वजह से आशीष आना हमारी तरफ बंद होता है, परमेश्वर बताता है कि वो मैं स्टोर हाउस ओपन करूंगा, यानी आपके आशीष के दरवाजे मैं खोलूंगा। पहली बात परमेश्वर बताता है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं स्वर्ग से तुम्हारी बात सुनूंगा। परमेश्वर दूसरा बात बताता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कभी भी देखो, मैं जब भी शांति में नहीं रहता हूं ना, तब मैं परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता हूं। आप देखो, आप शांत नहीं है, मैं शांत नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर की इच्छा से चलता नहीं है। इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता है, जो बातें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो पाप है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, और तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। मैं आपको एक दाऊद राजा के जीवन की बात आपको मालूम होगी कि बत्शेबा के साथ उनका प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में उन्होंने उसका जो पति था उसका खून कराया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दाऊद लिखता है भजन संहिता 51 12 अध्याय में बात ये लिखता है परमेश्वर को, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। साम 51:12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी इसमें से क्लियर कट दाऊद राजा कहता है कि मैं हर्ष में नहीं हूं, यानी मैं आनंदित नहीं हूं, यानी मैं उदास हूं, यानी मैं शांति में नहीं हूं। अगर मैं और आप ये पाप बोले तो आप बहुत बड़ा पाप मत समझो। हम हर एक जो चीज करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, उसमें हमें शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर चाहता है कि अगर पहले जो मैंने बताया 4 कंडीशन वो पूरा करोगे आप, तो पहली बात है कि मैं स्टोर हाउस तुम्हारे लिए ओपन करूंगा, यानी मैं स्वर्ग से तुम्हारी बात सुनूंगा। दूसरी बात परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूंगा। और तीसरी बात परमेश्वर बताता है मैं तुम्हारे देश को जो के त्यों करूंगा। इंग्लिश में परमेश्वर ने वो वचन ये कहता है, आई विल हील योर लैंड। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो देश है मैं उसको जो के त्यों करूंगा। परमेश्वर का मुझे और आपको वचन ये है कि तुम्हारा जो भारत देश है जिसमें आज महामारी चल रही है, अगर आप अहंकार छोड़ दोगे, अगर आप दीन हो जाओगे, अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आप अपने पापों से मुंह फिराओगे, और अगर आप मेरे नाम के खोजी होंगे, तो मैं तुम्हारी बातें स्वर्ग से सुनूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा जो देश है उसको जो के तो करूंगा। मुझे और आपको आज देखना है, मुझे और आपको ये बात सोचना है कि आज हमारे ऊपर में जो परेशानी है, आज हमारे देश के ऊपर में जो परेशानी है, उसका कारण कोई ये तो नहीं है। आप करके देखिए, धर्मी लोगों की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। अगर हम अपने मन का अहंकार छोड़ देते हैं, अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसके नाम के खोजी होते हैं, अगर हम अपनी बुरी चाल को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर ऐसी कुछ भी बातें नहीं हैं जो ये देश में बदलाव चाहिए, वो बदलाव के लिए
परमेश्वर हमें मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर देख रहा है आप और मैं क्या करते हैं। आज के घड़ी में मेरी और आपकी प्रार्थना की लोगों को जरूरत है, या हमारे सोसाइटी के लोगों को जरूरत है, हमारे वसई के शहर के लोगों को जरूरत है, हमारे पुलिस के लोगों को जरूरत है, हमारे डॉक्टरों को जरूरत है हमारी प्रार्थनाओं की, हमारे देश के लोगों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है हम अपने घुटने पे आए और परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर हम वो सब चीजें छोड़ देंगे जो हमने हमारे मतलब के लिए की, हमारे फायदे के लिए की, हमारे तुमको छोड़कर की, तुमको प्राथमिकता न देकर ये सब चीजें की। ये करके देखिए, परमेश्वर मुझ में और आप में बदलाव लाएगा। ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है पश्चाताप करने का, ये समय है परमेश्वर के निकट जाने का, मार्ग सीधा करने का। मैं और आप आज क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पास जाकर मांगे कि परमेश्वर हमें आशीष दो, परमेश्वर हमारे देश को जो के त्यों करो। और हमें परमेश्वर को ये बताना है कि प्रभु मैं मेरा अहंकार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैंने आज तक तुझे प्राथमिकता नहीं दी। मेरे परमेश्वर, मेरे आज तक भगवान दूसरे थे। हो सकता है पैसा, हो सकता है मेरा जॉब, हो सकता है और कुछ। हमें परमेश्वर को ये सब चीजें देने की है और परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर मेरे घर को जो कहते हो कर, परमेश्वर ये मेरे शहर का जो कहते हो कर, परमेश्वर ये देश को जैसे कि वैसे बना। प्रभु ये वचन के ऊपर में आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। तेरा आशीष ये कलीसिया के ऊपर में बना रहने दे, तेरा आशीष इस शहर के ऊपर में बना रहने दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है प्रभु कि हम लोग अपनी खुशी देखते हैं, हम लोग बहुत बार अहंकारी हो जाते हैं, हम लोग तुझे छोड़कर प्रभु हमारे जॉब, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, किसी दूसरी चीजों को हम लोग भगवान मानते हैं। प्रभु हमें तू क्षमा कर, हमारी तू सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम हर बारे में, हमारे जीवन के हर बारे में, हमारे जीवन के हर एक इस हिस्से में हम तुझे प्राथमिकता दें, हम तेरी स्तुति और आराधना करें। जिस प्रकार प्रभु तूने मिस्र देश में प्रभु महामारी लाई थी, हो सकता है ये महामारी हमारे भारत देश के ऊपर में आए, हमारे महाराष्ट्र के ऊपर में आए, हो सकता है हमारे वसई के ऊपर में जो है उसी का ही एक भाग हो। प्रभु तू नहीं चाहता है प्रभु कि हम बाकी सब चीजें करें, परंतु तू ये चाहता है प्रभु हम घुटनों पे आकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करें, पश्चाताप करें प्रभु, तेरे पास में आए प्रभु और तेरे नाम की खोजी होकर प्रभु हमारे बुरे चाल से हम लोग बाहर जाए। ऐसा होने दे। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरा आशीष इस गांव के ऊपर में, इस देश के ऊपर में, हमारी कलीसिया के ऊपर में तू आने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा आशीष प्रभु हमारे ऊपर में आने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी चंगाई प्रभु हम सबके ऊपर में आने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग बहक गए हैं, जो लोग रास्ता भटक गए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको तू रास्ते पे लेकर आ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको तू चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके पापों की तू क्षमा कर प्रभु। यह समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आखिरी का गाना गाएंगे। मेरे दिल को बदल, उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना। तू है कुमार, मैं हूँ मिट्टी, सांचे में डाल कर अपने जैसे बना। मेरे दिल को बदल,
उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना। तू है कुम्हार, मैं हूँ मिट्टी, सांचे में डाल कर अपने जैसा बना। मेरे दिल को बदल, उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनकी शांति और उनका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।